हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल कंपटीशन टिप्स। आज हम कर रहे हैं विलियम शेक्सपियर का एक और वीडियो। इसमें है क्वेश्चन 161 से लेकर 180 तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हाउ मैनी सोनेट्स आर एड्रेस इन डार्क लेडी बाय शेक्सपियर। जो डार्क लेडी थी उसके लिए कितने सोनेट डेडिकेट किए थे शेक्सपियर ने? ए 27, बी 28, सी 29, डी 26। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, 26 सोनेट डेडिकेट करे थे डार्क लेडी को। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 162। इन विच शेक्सपियर प्ले डज कुरन अपेयर। ये कुरन था वो कौन से प्ले में अपेयर हुआ था? ए मैकबेथ, बी ओथेलो, सी किंग लियर और डी हैमलेट। तो उसका सही जवाब है ऑप्शन सी, किंग लियर में वो अपेयर हुआ था कुरन। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 163। व्हाट इज फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियर सोनेट। तो जो शेक्सपियर के सोनेट थे, एक WH को डेडिकेट थे, एक डार्क लेडी को तो डेडिकेट थे, WH और डार्क लेडी को। तो WH की जो फुल फॉर्म क्या है? ए विलियम हर्बर्ट, बी विलियम हेनरी, सी विलियम हार्टली या डी विलियम हैरी। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विलियम हर्बर्ट उसका सही ऑप्शन है, जिसको डेडिकेट किए गए थे 126 सोनेट। 154 में से 126 सोनेट उसी को डेडिकेट किए गए थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 164। अल्सिनोर इन डेनमार्क इज द सीन ऑफ शेक्सपियर प्ले विच इज। जो ये सीन था डेनमार्क का, अल्सिनोर का, तो ये किसका था? एक ए किंग लियर, डी कोरिलोनस, सी हैमलेट या डी टाइटस एंड्रोनिकस। तो ये किसका सीन था? कोरियोलोनस का था, किंग लियर का था, हैमलेट का था, टाइटस एंड्रोनिकस का था। तो इसका सही जवाब है ये हैमलेट का था, क्योंकि हैमलेट में ही ये सीन था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 165। इन विच कंट्री इन द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट। किस कंट्री की स्टोरी थी, किस कंट्री का बैकग्राउंड था ओथेलो में? ए वेनस, बी डेनमार्क, सी इंग्लैंड और डी स्कॉटलैंड। तो आपने अगर इस पढ़ा है तो उसका सिंपल सा जवाब है, उसका ऑप्शन ए था वीनस। वीनस की वो पूरा जो बैकग्राउंड था ओथेलो में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 166। कंप्लीट द सेंटेंस विथ करेक्ट ऑप्शन। फ्रेलिटी मानी दोष, दाई नेम इज वुमेन, दिस रिमार्क इज मेड बाय। किसने ये बोला था? ए मैकबेथ, बी किंग लियर, सी ओथेलो और डी हैमलेट। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, हैमलेट में डायलॉग बोला था, फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमेन, दिस रिमार्क मेड बाय हैमलेट। और ये एक्ट 1 सीन 2 का है ये, जिसमें डायलॉग बोला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 167। टेक ओ टेक दोज लिप्स अवे। द अबाउ लाइन अकर इन ए मिडनाइट समर ड्रीम, बी ट्वेल्थ नाइट, सी एंटोनियन क्लियोपेट्रा और डी मेजर फॉर मेजर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी है, इसका मेजर फॉर मेजर के लिए है। और ये एक्ट 4 के सीन फर्स्ट में था ये लाइन शेक्सपियर के मेजर फॉर मेजर में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 168। हु हैज़ रिटन हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ये किसने लिखा था? ए शैली, बी एलियट, सी शेक्सपियर और डी बैकन। तो जैसे कि आपको पता ही है ये किसने लिखा था, हैमलेट एंड हिज प्रॉब्लम। ऑप्शन इसका है बी, TS एलियट ने ये लिखा था। और ये 1919 में ये लिखा गया था। हैमलेट इज प्रॉब्लम एस राइटिंग बाय TS एलियट इन 1990 दैट ऑफर ए क्रिटिकल रीडिंग ऑफ हैमलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 169। आई एम ए मैन मोर सिन अगेंस्ट दैट sin. It is an expert फ्रॉम द प्ले। ये किस में कहा गया है? ए किंग लियर, बी रोमियो एंड जूलियट, सी जूलियस सीजर या डी ओथेलो। तो ये जो लाइनें हैं वो हैं किंग लियर की, ऑप्शन ए।
उसकी ये लाइनें हैं और ये एक्ट 3 सीन 2 के अंतर्गत है ये लाइनें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 170, द करेक्टर बॉटम अपीयर इन द फॉलोइंग शेक्सपियर कॉमेडी। जो बॉटम नाम का करेक्टर वो कौन सी कॉमेडी में शेक्सपियर की? ए एज यू लाइक इट, बी ट्वेल्थ नाइट, सी मिड समर नाइट ड्रीम्स और ए कॉमेडी ऑफ एरर। तो इसका सही जवाब है एक फेमस ये जो था मिड समर नाइट ड्रीम में था ये, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 171, शेक्सपियर इनकॉर्पोरेट लिवी अकाउंट ऑफ ट्रैक्यूनीज लस्ट इन द नैरेटिव वर्क कॉल्ड। ये किसका है? तो ये कैम्बरलीन, ये हो गया है एक तो सिम्बरलिन का हो गया है, एक बी वीनस एंड एडोनिस का हो गया है और सी है द लेप ऑफ ल्यूकोरिस्ट और डी है टाइटस एंड्रोनिकस। तो ये जो इसका सही जवाब है ये इसका है ऑप्शन सी, द रेप ऑफ ल्यूकोरिस्ट में ये है, उसका ये नैरेटिव वर्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 172, in which of our works does Virginia Woolf invented the fiction's character of Shakespeare's sisters naming her? जो उसके शेक्सपियर की सिस्टर था, एक फिक्शंस वर्क करा था वर्जिना वोल्फ में, उसका नाम क्या था? द थ्री गिनी रॉक्सना था, या बी फ्लैश ए बायोग्राफी डॉर्थी, सी द वेव रोडो लिखा था और डी है ए रूम ऑफ वन ओन्स जूलियट। तो ये था इसका सही ऑप्शन डी, ये रूम ऑफ वन ऑन जूलियट जो था वो ये था और ये जो आया था ये पब्लिश हुआ था, पब्लिश कब हुआ था? 1920 में ये पब्लिश हुआ था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 173, इन हैमलेट हाउ मैनी टाइम डज हैमलेट गोज अपीयर? ए 2, बी 3, सी 4 और डी 5। जो हैमलेट में था उसमें जो हैमलेट का गोस्ट अपीयर हुआ था वो कितनी बार अपीयर हुआ था? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 4, यानी कि सी जो है 4 बार इसका हुआ था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन 174, हु अमंग द फॉलोइंग इज द मेजर क्रिटिक ऑफ शेक्सपियर इन द 20th सेंचुरी? कौन सबसे बड़ा उसका आलोचक था? ये एडमंड गूज, बी AC बैनली, सी गिलबर्ट मुरे या डी फ्रैंक कर्मोट। कौन इसका सबसे ज़्यादा आलोचक था शेक्सपियर का 20th सेंचुरी में? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी AC। जो ऑप्शन बी है AC ब्रैडली जो था वो उनका सबसे बड़ा मेजर क्रिटिक्स था और उन्होंने इसकी वर्क्स पे काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है शेक्सपियर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 175, हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर द टेम्पेस्ट? कौन थी टेम्पेस्ट की हीरोइन? ए पोर्शिया, बी नर्सिया, डी डेस्टिनोमा या बी या डी है मिरांडा। तो इसकी कौन थी? इसका सही जवाब है ऑप्शन डी, मिरांडा इसकी हीरोइन थी और ये इनका सबसे लास्ट में था, 1612 के आसपास ये लिखा गया था। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 176, read the following lines and answer the questions that follow it. O Julius Caesar, thou art mighty at these sprit walks aboards and turn. Our sorrow is our proper entrails. What is the essential of this statement? ये कहिए A, Brutus was too mighty, B, Caesar was mighty even after his death, C, Antony was mighty या D, Cassius was mighty। इसमें कौन सा था? तो इसमें सही जवाब है ऑप्शन बी, कैशियस। ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। सीजर्स वाज माइटी इवन आफ्टर हिज डेथ। तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 177, हु स्टेट दीज वर्ड फॉर शेक्सपियर? सोल ऑफ द एज, souls of the age, the applause, the delight, the wonder of our stage. A, Matthew Roll, B, T.S. Eliot, C, Ben Jonson, D, T. Eggleton। तो ये जो लाइनें थी ये किसने कही थी? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, ये बेन जॉनसन्स की लाइनें हैं। बेन जॉनसन्स ने ये लाइनें बोली थी शेक्सपियर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 178, मैकबेथ सी द गोस्ट ऑफ। मैकबेथ में किसका गोस्ट दिखता है? ए, बैंको,
बी डंकन, सी लेगो और डी हैमलेट। तो ये सिंपल सा है, जब वो उसको मार देता है बैंको को मैकबेथ, तब ये सीन दिखता है उसको जब वो मीटिंग ऑर्गेनाइज करता है उस टाइम। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 179, कावर्ड डाई मैनी टाइम बिफोर देयर डेथ, द वैलियंट नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस, दीज लाइन हैव बीन टेकन फ्रॉम ए द टेम्पेस्ट, बी जूलियस सीजर, सी द मर्चेंट और डी ओथेलो। ये जो लाइनें हैं वो किसकी हैं? ये हैं जूलियस सीजर्स की। ऑप्शंस बी इसका जूलियस सीजर्स, ऑप्शन बी इसका सही जवाब है। जूलियस सीजर्स की लाइनें हैं ये, और ये जो है एक्ट 2 सीन 2 में है, लिखी गई हैं जूलियस सीजर्स में ये लाइनें। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 180 और आज का लास्ट क्वेश्चन, शेक्सपियर वाज बोर्न इन, ये कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया? टीजीटी 2003 में, 2005 में, पीजीटीबी 2004 एंड 2009 में शेक्सपियर कब पैदा हुए थे? तो शेक्सपियर ए 1564, बी 1464, सी 1664 या डी 1364। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए 1564 में वो स्टैनफोर्ड ऑन एवंस में वारविकशायर में पैदा हुई थी। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ, तब तक के लिए भी नाइस।